नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए बानी जीके के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चला बबुआ लोगन, क्लास को शुरू केवल जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था मेरे लाल? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरे लाल, किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? किस मुगल बादशाह ने ताजमहल बनवाया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरे लाल, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरे लाल, ओ भैया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आपका अगला सवाल दिया हुआ है मेरे दोस्त, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कपास के लिए। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, बाबू भैया आपका अगला क्वेश्चन है, सदन का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन है? संसद का उच्च सदन कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे प्यारे, ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ग्रीष्म में होगी। ओलंपिक खेलों की शुरुआत ग्रीष्म में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों का मित्र क्यों कहा जाता है मेरे लाल? पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चों का मित्र क्यों कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वो बच्चों से प्रेम करते थे। वो बच्चों से प्रेम करते थे। मेरे दोस्त वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट रुकने नहीं चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आपका अगला क्वेश्चन है लाडले, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है मेरे लाल। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
बाबू भाई अगला क्वेश्चन आपका है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 20, द राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है मेरे लाल। अगला क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है भाई, धमाकेदार क्वेश्चन है। पहला मोबाइल फोन किस देश में बना था? पहले मोबाइल फोन किस देश में बना था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहला मोबाइल बना था। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामायण की रचयिता की थी या रचना की थी। आपका अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बुद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बुद्ध धर्म के संस्थापक थे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा लाडली, आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, गणित। गणित से आर्यभट्ट गणित से संबंधित थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 28 राज्य। भारत में कुल 28 राज्य हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे दोस्त, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। आपका अगला क्वेश्चन है लाडली, हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लाडली, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 450 करोड़ वर्ष। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? 450 करोड़ वर्ष। आपका अगला सवाल दिया हुआ है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दामोदर। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दामोदर। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है?
दामोदर को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिहार। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाडले, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है मेरे लाल, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आपका अगला सवाल हो जाएगा मेरे लाल, बाबू भैया आपका सवाल है, विश्व की पहली ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की पहली ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है मेरे दोस्त? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट रुकने नहीं चाहिए, सिस्टम फाड़ देंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी मेरे दोस्त? पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत मेरे लाल राजस्थान से हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जल जीवन मिशन किससे संबंधित है? जल जीवन मिशन किससे संबंधित है मेरे दोस्त? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, पेयजल आपूर्ति से। जल जीवन निगम, जल जीवन मिशन पेयजल आपूर्ति से संबंधित है। आपका अगला सवाल दिया हुआ है मेरे लाल, ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत नष्ट होती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपका अगला सवाल क्या बता रहा है? चलो भाई, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? चलो भाइयों बताओ बाबू भाई, आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाल ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, पोखरण में। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान का नारा दिया था। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन और बनते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जैसा कि पहले मैंने करा चुका हूँ, लाल बहादुर शास्त्री ने। आपका अगला सवाल दे सकता है,
जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? नरेंद्र मोदी ने। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय एकता। अशोक स्तंभ राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है मेरे लाल। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पहली महिला प्रधानमंत्री या पहली महिला भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, लाडले। आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे लाडले 28 फरवरी को भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाडले, हरियाणा राज्य कब बना था? हरियाणा राज्य कब बना था? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1966 ईस्वी में हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ था या फिर हरियाणा राज्य बना था। आपका अगला क्वेश्चन है मेरे लाल, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरे लाल, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है मेरे लाडले, ऐसा उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन दिया है, किसे दूध का सागर कहा जाता है? दूध का सागर किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अमूल। अमूल को दूध का सागर कहा जाता है। अमूल को दूध का सागर कहा जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरे लाल? गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आजो भाई, घर्राटे काट रही है गाड़ी, बताइए भैया आंसर। आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समाज सेवा। समाज सेवा के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है मेरे लाल। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मिस्टर प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली राष्ट्रपति थी।
दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं बिल्कुल मुफ्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।